हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड डाक पिथौरागढ़ जिले बैठे जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में तुम्हारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करसु। दगड़ियों, आज तुम ले जाऊँ श्रीमद् देवी भागवत महाज्ञान यज्ञ। ये मड़ और खड़ायत गांव में सिलौली में लगा हुआ है। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़ियान का दगाड़ जरूर करया। धन्यवाद। जाग उठा उत्तराखंड ब्लॉग। दगड़ियों, अब मैं पूछ गई हूँ यहाँ शिवालय में। अब यहाँ भागवत कथा की शुरुआत हुन बगैच तुम ब्लॉग में बनी रहा। ब्लॉग पर लागल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़ियान का दगाड़ जरूर करया। धन्यवाद। माई जी नमो नारायण। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कहीं बारा। तो कहते हैं एक ही बारा सत्संग इस कलयुग में बड़ा दुर्लभ है। और ऐसा दिव्य सत्संग और एक ही बारा। निमिष माने होता है जितने में हम पलक झपकाते हैं, समय को कहते हैं निमिष। तो इतना समय का भी अगर एक सेकंड मानो पलक झपको मत तो टाइम लग सा, तो इतना भी अगर सत्संग मिल जावे तो मनुष्य का बुद्धि कभी कुमार्ग में नहीं जा सकती। एक समय की भी हो, एक गाँव में होना बैग का था दो तीन गाँव, जैसे यहाँ करम लाग जाए दो तीन गाँव मिल गए। जैसे कि एक शिवालय जो सोनो महन आयो गाँव नन्नी क्यों हम लोग अपने शिवालय में शिव पुराण करते हैं। तो सबने कहा ठीक है, सबकी मीटिंग रखी, क्योंकि जहाँ वेद और शास्त्र की ध्वनि समय समय पर जो है गर्जते रहती है, वहाँ कभी भी कोई उपद्रव नहीं होता है। वेद पुराण शमशान कहा गया है ना। शमशान किसे कहते हैं? केवल जहाँ मुर्दे को जला दिया उसे शमशान नहीं कहते हैं। तो घर भी शमशान हो जाता है, गांव भी शमशान हो जाता है। तो कौन है शमशान? तो शमशान किसे कहा जाता है? केवल जहाँ नदी होती है या मुर्दों को जलाया जाता है उसे ही शमशान नहीं कहते। तो शमशान किसे कहते हैं? घर भी शमशान हो जाता है, गांव भी शमशान हो जाता है। तो कैसे घर को शमशान कहते हैं, कैसे गांव को शमशान कहते हैं? तो शास्त्र कह रहे हैं कि शमशान क्या है? न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, न विप्रवादोदक पंकलानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। वो घर शमशान के समान कहा गया है। कहा? न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। जिस घर में वेद पुराणों का पाठ नहीं होता, माने कभी साल भर में यज्ञ नहीं होता, स्वाहा नहीं होता, स्वधा नहीं होता, देवताओं के नाम की बत्ती नहीं जलती है, कभी घर में घंटी नहीं बजती है, कोई भी चीज आती है हम खाते हैं देवताओं को नहीं रखते, तो उसको घर नहीं कहा गया है। वो मरघटा बन जाता है, माने उस घर में भूत प्रेत आकर के भर जाते हैं। और जहाँ भूत प्रेत रहते हैं वहाँ कभी शांति और सुख मिलता ही नहीं है। उस घर में देवता नहीं आते। जैसे हम देवता ने पूछो मंदिर जानो, भूतन पूजन हिंद का देना जो आदमी रात है पूछ कर सब शमशान में जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब जहाँ भूत प्रेत आ जाते हैं वहाँ शमशान अपने आप बन जाता है। तो जहाँ वेद और शास्त्र की ध्वनि नहीं होती, माने कभी पाठ नहीं किया, सत्यनारायण की कथा नहीं की, वेद पुराण सामर्थ्यवान होते हुए वेद रुद्री नहीं कराई, वेद माने रुद्री पाठ कहते हैं, वेद पुराण यही हुए। तो वेदों की ज्ञान दिया है। भगवान अब मुझे मेरे बहुत आप करके बहुत चोरी करके मेरा उद्धार कर सकते। इसका मतलब क्या है? एक निमिष एक मिनट का भी अगर मनुष्य को सत्संग मिल जाता है तो बुद्धि किस समय परिवर्तन हो जाए, आपको परिवर्तन हो जाए पता नहीं चलता। हर समय हमारी बुद्धि एक जैसी नहीं रहती। अभी धरने में लगी है, थोड़ी देर बाद राग भी आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, मोह भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा। एक से एक जैसी बुद्धि सदा कभी नहीं बनी रहती। किस समय हमको विराग आ जाए और किस समय हमारी अच्छी संगति के द्वारा हमारी बुद्धि बदल जाए, कोई नहीं जानता। तो इसलिए सत्संग बड़ा दुर्लभ कहा गया है। इसलिए कहते हैं निमिष दंड भरी एक ही बारा। एक मिनट के सत्संग से मनुष्य का पूरा भाग्य, पूरा जीवन बदल सकता है। ये तो भगवान की असीम अनुकंपा जो है जिस पर होती है, वही इस कथा में, भगवान की कथाओं में आता है। क्योंकि कथा श्रवण करके मनुष्य की जो बुद्धि विकारों में लगी हुई है, काम क्रोध आदि में लगी हुई है, और समस्त प्रकार की पाप बुद्धि भ्रष्ट होकर के, नाश होकर के सद्बुद्धि का उदय हो जाता है। तो आदि शक्ति पराम्बा की यह दिव्य भागवती कथा
नैनीताल के तीर्थ पर बिना पत्नी के पुत्र कहाँ से आएगा। अब मैं विवाह करूंगा, मैं तो धर्म कर्म में रहता हूँ, मेरी पत्नी कहीं विपरीत आ गई दिशा वाली तो घर बार उजड़ जाएगा, तो विवाह करूं कि नहीं करूं। अब पुत्र की कामना है, तो इतने में सोचने लगे किस देवता की शरण में जाऊं, कौन देवता मुझे पुत्र देगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा तुम साक्षात पराम्बा भगवती के चरण में जाओ, क्योंकि वो भगवती सत्यचित और आनंद की स्वरूपा है, वो माँ है। और माँ के चरण में बच्चा जब जाता है, बच्चा कैसा ही कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कैसा भी हो, माँ के चरण में जाकर के माँ उसके अवगुण नहीं देखती, माँ उसके सद्गुण ही सद्गुण देखती है। तुम जाओ भगवती की आराधना करो। तो विद्यांचल पर्वत पर जाकर के भगवती की आराधना करने लगे। भगवती प्रसन्न हुई, भगवती तो नहीं आई, भगवती ने शंकर जी को भेज दिया, शंकर जी जाओ व्यास जी से कहो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, 1 वर्ष बाद तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, आज भगवती की कृपा से मुझे वरदान मिल गया है। घर कार्य में लगने लगे। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, एक दिन अरणि मंथन कर रहे हैं, लकड़ी से लकड़ी घिस करके जो है अग्नि निकालते हैं यज्ञ के लिए। तो अरणि के द्वारा अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं। मन में विचार आया कि मेरा तो पुत्र नहीं, भगवती ने यही तो नहीं भेजी है, कहीं इसी के साथ विवाह कर लूं क्या। फिर विचार करने लगे कि जो विवाह होता है अगर अच्छा है तो गृहस्थ स्वर्ग बन जाता है, और बिगड़ गया तो घर नरक भी बन जाता है। सुधारने वाला भी गृहस्थ ही है और बिगाड़ने वाला भी गृहस्थ ही जीवन है, माने दाम्पत्य जीवन। पत्नी को पति अच्छा मिल गया तो यह स्वर्ग लोग यही घर बन जाता है, और खराब अगर पत्नी या पति मिल गया तो यह घर में सब कुछ है और दोनों के बीच तालमेल नहीं है तो घर नरक बन जाता है। अगर मैं इस घृताक्षी अप्सरा से विवाह करूं, ये तो अप्सरा है, एक जगह नहीं रहती। कहीं एक सुंदर बालक पैदा हो गया बिना पत्नी के, तो देखा कि अग्नि के समान तेजस्वी वो बालक उत्पन्न हुआ है। गंगा सरस्वती नदी में स्नान कराया उस बालक को, क्योंकि बद्रीनाथ से आगे माणा गांव में व्यास जी रहते हैं समयाप्रास ने, तो सरस्वती नदी में उस बालक को स्नान कराया और जाति कर्म कराया। बृहस्पति को बुलाया, महाराज भगवती की कृपा से मुझे फंसाया नहीं भगवती ने। क्यों? क्यों भगवती मुझे अपना मानती है, और जिस पर भगवती कृपा करती है उसको कभी भी संसार के बंधनों में बांधने नहीं देती, उसको विमुक्त कर देती है। क्योंकि संसार में मनुष्य बंधा रहता है, हम भी हैं, 10 चीजों से बंधे रहते हैं। गाय एक कीले से बंधी रहती है, एक रस्सी बांध दी गुरु गाल में, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन मनुष्य कितनी जगह से बंधा रहता है? 10 जगह से हम लोग बंधे रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वो 10 जगह कौन कौन से? 10 जगह होती है। हम लोग देखे हैं कि हम विमुक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम 10 चीजों से बंधे रहते हैं। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तो हम 10 चीजों से बंधे रहते हैं। कौन कौन? पहली रस्सी लगती है जन्म लेते ही, पहला प्रेम किससे होता है संसार में आते ही? माँ से। तो जननी, पहली रस्सी लग गई, माँ के साथ बंध गया। फिर माँ के बाद दूसरा परिचय किसका होता है? जनक, पिता। पहला प्रेम पिता से नहीं होता, पहला माँ से ही होता है। फिर जनक, तीसरा बंधु माने भाई बहन, चौथा पत्नी, पांचवा पुत्र, छठा तनु ये शरीर से, सातवां धन से, आठवां सुहृद
अपने मित्रों से, परिवार से। तो ये जो है एक एक करके व्यास जी ने सोचा मेरे पुत्र ने जो विद्या पढ़ी वो इसके लिए फलदायी हो गई है। एक दिन 1-1.5 साल व्यतीत हो गया। पुत्र ने कहा बेटा बैठ, बेटा तुम्हारा प्रथम जो अवस्था है ब्रह्मचर्य की वह पूर्ण होता की ओर हो गई। अब तुम वयस्क हो गए हो, इसलिए अब दूसरे आश्रम में पांव रख लो। दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। 4 सीढ़ियां हैं ना भगवान तक पहुंचने की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहले के बाद अगर चौथी सीढ़ी में कोई पांव रखता है तो उसको गिरने का डर लगा रहता है। एक एक क्षण कर मल के चढ़ूं, आराम से छत में पहुंच जाएंगे। पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी में खुट्टा डालना, गिरने का भय रहता है कि नहीं? भय रहता है। तो इसलिए बेटा पहली सीढ़ी तुम्हारी हो गई बढ़िया करके, दूसरी सीढ़ी पर पांव रखो, गृहस्थ में आओ। तीसरी सीढ़ी होती है वानप्रस्थ, गृहस्थ के सुख भोग करके फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर संन्यास जाओ। क्योंकि केवल ब्रह्मचर्य को ही गृहस्थ संन्यास देने का अधिकार नहीं है। जो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता है अंत में वही संन्यास हो सकता है। संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को न्यास माने वश में कर दिया उसे ही संन्यास कहते हैं। संन्यास ग्रहण करता है ना, वो अपना श्राद्ध अपने आप कर देता है। पिंडदान हो गया, श्राद्ध हो गया, फिर कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, उसका सब फिर संसार में एक जैसा है। वसुदेव कुटुंबकम, अपना पराया नहीं, किसी का नाता शुद्ध नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से किसके चरण में चला गया? भगवान के चरण में चला गया। क्योंकि भक्ति करता है ना, अब भक्ति करेगा, संन्यास नहीं लिया है तो ग्रस्त में है तो उसको नाटक भी मानना पड़ेगा, सूतक भी मानना पड़ेगा। संसार में कोई जन्म लेगा तो सुख भी मिलेगा, कोई मरेगा तो दुख भी मिलेगा। लेकिन संन्यास ले लिया, संसार से तागा तोड़ करके भगवान से तागा जोड़ दिया, फिर उसको नाटक सूतक संसार का सुख दुख कुछ नहीं लगता है। इसलिए बेटा तुम अब पढ़ लिए हो तो गृहस्थ में आओ। बच्चा कहता मैं गृहस्थ में नहीं आऊंगा पिताजी, मैंने तो सीधे संन्यास लेना है। व्यास जी बहुत दुखी हुई, बेटा मैंने क्या सोचा था, मेरा लड़का होगा, मैं लड़का विद्या अध्ययन करके आएगा, मैं विवाह कर दूंगा, मेरी बहू आएगी, मेरे नाती होंगे, सुख भोगूंगा। तू तो कह रहा है मैं सीधे संन्यास लूंगा। बहुत समझाया, बेटा सीधे पहली अवस्था के बाद चौथी अवस्था में श्रेष्ठ नहीं कहा गया, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ होती है माता पिता की आज्ञा। बहुत समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना। पिताजी ना, यह गृहस्थ जीवन क्या है? बंधन में फंसाने वाला है। मनुष्य जब तक 2 पांव वाला है तब तक सुखी है। सुखदेव जी कहते हैं 4 पांव जहां आगे माने पत्नी हो गई तो फिर जहाँ घरवाल जानो वहाँ घरवाल ले जाए, फिर उतनी सुविधा भी चाहिए। बच्चे हो गए तो फिर 6 पांव वाला हो जाता है, नाती पोते हो गए फिर 8 पांव वाला हो जाता है। और जितने पांव बढ़ते रहे उतना सुख सुविधा में उसको चाहिए, फिर वो संसार में ही जीता है, संसार में ही मर जाता है। इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। बहुत समझाया, नहीं माने। बेटा देखो, तन से मनुष्य नहीं फंसता है, मन से फंसता है। जब तन थोड़ी फंसता है, मन से होता है मेरा मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है क्या? ब्राह्मणी अगर अधर्म करेगा, जहाँ विवाह नहीं हो रहा है, अपने ही रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में अगर विवाह कर लेगा, गुरु की पुत्री से विवाह कर लेगा, तो फिर वो ब्राह्मण पूजनीय किस लिए हुआ? तूने ब्राह्मणी होकर के ऐसा जो है गलत भाव किया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा। तो वो देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, उनका विवाह ययाति के साथ हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो कहती है सत्यवती, आप इतने संत है, दिव्य संत, त्यागी है, और मेरा हाथ पकड़ दिया महाराज, अच्छी बात नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तथापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणस्त्वं विशेषतः। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी है, मैं आपको क्या दान दूं? क्योंकि दुर्लभम नाश के लिए, कमाने के लिए, राग लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिलता है। अगर खूब खा पी के खाना ही होता तो भगवान शुकर बना देते हमको, जहाँ मिल जाए वहाँ खा दो। खूब जो है सोना ही होता तो भगवान अजगर बना देते। अगर माया में मेरा मेरा मेरे में बंधन रहता, मेरा घर है मेरा घर है, गाय बना देते, बधे रहते उसमें। खूब भाई भाई के साथ, इष्ट मित्र भाई बंधुओं के साथ, पड़ोसी के साथ लड़ाई करनी होती, भगवान कुत्ता बना देते। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता देख मेरी कुकुर बाजरा खाना दूसरों जालो भूखी बुद्धि जालेगा, माने कुत्ता हुआ कि नहीं? जो अपने ही भाई बंधु से लड़ रहा है बार बार, वो कुत्ते की प्रवृत्ति होती है। और थोड़ा अगर धन मिल गया, पद मिल गया, गर्वे न तुम ईश्वर, यही ऊंचा गर्दन करने लगा, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं उसके घर, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, पदवान हूँ।
तो वह क्या बनता है? भगवान कहते गलती से मानव बना दिया, इसको तो मैंने बनाना था ऊंट की गर्दन होती है ना उनकी, इसलिए मानव बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन से ही भगवत की प्राप्ति होती है। महाराज आप तो स्वयं ज्ञानी है, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। और भूमि ब्राह्मण सत्तमः, उस मानव जीवन में भी अगर ब्राह्मण योनि में प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मुक्ति का प्याला उसके हाथ में है। वो थोड़ा कर्म करे, थोड़ा धर्म कर्म पर चले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति निरंतर हो जाती है। जन्म मरण का जो बंधन है वह छूट जाता है। इसलिए महाराज आप ऐसा न करो। बहुत समझाया लेकिन पराशर जी नहीं माने। पराशर जी कहते देवी तुम मुझे कोई साधारण न मानो, बड़ी बड़ी उर्वशी जैसी अप्सराएं, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराएं मेरे सामने नतमस्तक हुई, मैं कभी पर उन पर काम पीड़ित नहीं हुआ। आज तुम पर एक साधारण, तुम्हारे शरीर से मछली की जैसी गंध आती है, मैं तुम पर पीड़ित हुआ हूँ। इसका मतलब भगवान का कोई न कोई नया जो है कार्य करना चाहते हैं। देवी जो स्त्री इस समय गर्भ धारण करेगी, साक्षात भगवान ही उसके गर्भ से वेद व्यास के रूप में अवतरित होंगे लोक कल्याण के लिए। इसलिए देवी ये बड़ा सुंदर समय है, तुम गए जरा गर्भ धारण करो। वो कहती है महाराज मैं कन्या हूँ, मैं अगर गर्भ धारण करूंगी मेरे पिता को कलंक लग जाएगा, फिर मेरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। कहा गर्भ धारण करने के बाद भी, पुत्र को जन्म के देने के बाद भी तुम कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हारे पिता के कुल के कलंक को भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात केवल तुमको और मुझे पता चलेगी, तीसरे को पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान ही तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार है। आप सोचने लगी भगवान अगर पुत्र बनेगा, भगवान की माँ बनूंगी तो सुख तो मिलेगा ही। लोभ आ गया थोड़ा, लेकिन कहा महाराज अभी तो दिन का समय है, वहां देखो मेरे माता पिता सब देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा कोहरा उत्पन्न कर दिया। अब तो कोई नहीं देख रहा है ना, तो कहा अभी जिस नाव में जल में जा रहे हैं, जल का स्वामी वरुण देवता देख रहा है। तपोबल के द्वारा जल के ऊपर आई लगा दी, मनोरथ पूर्ण हुआ, नदी के पार उतारे। कहा देवी तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान ही आएंगे और तुम्हारे कुल का रक्षा करने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए भगवान ही तुम्हारे गर्भ से आएंगे। तो पराशर ऋषि आशीर्वाद देकर के चले गए। उनके अंश से यह गर्भवती हुई और जब 7वां 8वां 9वां महीना लगा, किसी को पता नहीं है ये गर्भवती है, साधारण है, तो यह घर जाने नहीं लगी। जो पिता की कुटिया है यमुना नदी के किनारे, रात वहीं रहने लगी, दिन भी वहीं रहने लगी। एक दिन रात्रि के समय में इनका एक सुंदर जो है पुत्र के जन्म दिया, एक द्वीप पर जन्म दिया। इसलिए उस बालक का नाम रख दिया द्वैपायन। काले थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन रख दिया, और बच्चे को छोड़ करके कह दिया, वहीं पर रख जन्म देते ही छोड़ दिया कि भगवती ही तुझे स्तनपान करावे। जिस भगवती ने तुझे भेजा है, मैं तुझे चाह करके भी अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। इसलिए वही भगवती जो जगत की रक्षा करती है वो तुम्हारी रक्षा करे, वही भगवती तुमको स्तनपान करावे। और जब मुझे तुम्हारी जरूरत है मैं तुमको पुकारूंगी, बेटा तुम आ जाना। तो बेटे को छोड़ के घर चले गई। वह बेटा कुछ बड़ा हुआ तो वहां से बद्रीनाथ में जाकर के रहने लगा, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया बादरायण। सत्यवती के पुत्र हैं इसलिए इनको सत्यवती सुत कहा जाता है। पराशर के पुत्र हैं इसलिए उनका नाम पाराशर है, और कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि एक वेद है और वेद में ज्ञान तो बहुत है लेकिन एक ही वेद है, तो उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए इनका नाम पड़ गया है वेदव्यास। तो इस प्रकार वेदव्यास जी की माता मछली के गर्भ से जन्म हुआ, और वेदव्यास जी के जन्म की बतकथा भी बता दी है। अब शौनकादि ऋषि पूछते महाराज ये सत्यवती जब बाल्यकाल में ही कन्या को जन्म दे दिया, उसके बाद सत्यवती का दूसरा जो विवाह है वो शंतनु के साथ कैसे हुआ, इनके पुत्र आदि उत्पन्न कैसे हुए, ये भीष्म कौन था महाराज, भीष्म की उत्पत्ति कैसे हुई, भीष्म ने ये संकल्प क्यों लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, न कभी संतान उत्पन्न करूंगा। तो महाराज आप हमें यह प्रसंग सुनाइए। बोलिए आदि शक्ति। एक ही पुत्र है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो बेटा मुझे बहुत बुरा कुछ हो जाएगा तो मेरा कौन है आगे पीछे, और मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा आगे पीछे कौन है बेटा। इस संसार में बेटा